एसडीएम बाहर निकलो। अरे 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 एसडीएम बाहर निकलो। अरे एसडीएम समस्या सब मालूम है। ये यहाँ पे भ्रष्टाचार करा रहे हैं, भ्रष्टाचार कब्जे कराते हैं ये। यहाँ तो पूरे तहसील में भ्रष्टाचार मचा रखा है। पूरी तहसील में भ्रष्टाचार हो, ये भ्रष्टाचार। कारा बरनाल, आज तहसील में आके आपने आत्महत्या करने की कोशिश की है, किस वजह से? एसडीएम साहब से यहाँ कई मामले थे जिन पे भ्रष्टाचार हो रहा था, जमीनों पे कब्जा कराए गए थे। आपका व्यक्तिगत मामला था या जनहित का? मेरा निजी मामला कुछ भी नहीं था, सारे जनहित से जुड़े मामले थे। तो इनसे समझ में करीब 1 साल से, अब मार्च अप्रैल से मैं इनसे मिल रहा हूँ। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, सरकारी जमीन पे भी कब्जा, निजी जमीन पे भी कब्जा था। एक फर्जी लेखपाल है, वो वहां पर लूट मचा रख के पैसे लेता है और कब्जा कराता है। कई सारी शिकायतें। उप जिलाधिकारी पे आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरीके से किसी ने कोई भ्रष्टाचार करते हुए इनको देखा या कोई लेन देन हुआ है? किस आधार पे आपने कहा? ये जिस जमीन पर कब्जा कराया गया हो और ये खड़े होकर, तो वो जमीन खुद ही बता रहे कि मेरे मतलब मुझ पर कब्जा, मेरा ऊपर कब्जा हुआ है। किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं फिलहाल देश समाज सेवी हूँ, तिरंगा धारण करके चलता हूँ। मेरा तिरंगा यहाँ पे ले दिया किसी ने, और भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं जिला मंत्री भी हूँ। इनका नाम विक्रम सिंह बताया जा रहा है और इनके द्वारा एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था, करीब 12 से 15 मांगों को लेकर के। उसमें कुछ मांगे पूर्ण कराई जा चुकी हैं, इनके बारे में इनको अवगत भी करा दिया गया था। कुछ मांगे ऐसी थी जिनका निस्तारण न्यायालयी प्रक्रिया से था, न्यायालयी प्रक्रिया के माध्यम से ही इनका निस्तारण कराया जा सकता था, जिसके बारे में इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उन मांग के बेसिस पे यहाँ आकर के आज इस तरीके का कृत्य किया गया है, जो अत्यंत निंदनीय है। साथ ही इनको बुला करके बात भी की गई, इनको बुला के बैठा के समझाया भी गया। फिलहाल संतुष्ट हैं और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी जो है नहीं हुई है। इससे पहले, आपसे पहले भी एक एसडीएम साहब थे रतन वर्मा जी, उन्होंने इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की थी। क्या उससे कोई इन्हें सबक नहीं मिला? देखिए, पूर्व में जो एक घटना सामने आई थी, एक व्यक्ति जिसको पट्टा मिला था, वो पट्टा धारक था और उसको उसकी ज़मीन पे कब्जा दिलाने के लिए एसडीएम साहब वहाँ गए थे। इनका कुछ आपसी रंजिश या कुछ अपना लोकल का इशू रहा होगा, जिसकी वजह से जहाँ उस व्यक्ति को पट्टा पे कब्जा दिलाया गया, ये इन्हें स्वीकार नहीं था और उसी से आकर के ये उनके खिलाफ लगातार शिकायतें करते रहते हैं। तो इसके बारे में भी इनको बता दिया गया था, लेकिन चूंकि इनकी मांग है और कुछ ऐसी मांगें भी हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये केवल दबाव बना करके प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं, जो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस